नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। महिलाओं के ऊपर दिन ब दिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो वाकई में निंदनीय है। इंडोनेशिया की ये जो घटना अभी घटी है, इसमें इसको स्टडी कर कर ये लगता है कि वाकई में जो हायर अथॉरिटी पर जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो ये महिलाओं को एक तरीके से खिलौना समझते हैं। आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 23 पढ़ा होगा। उसमें एक टर्म जो है वो यूज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि महिलाओं का जब वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह जब ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो उस पर रोक लगाने के लिए ही आर्टिकल नंबर 23 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने जिक्र क्यों किया वो समझिएगा, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की जो पहचान है वो वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए आज भारत के अंदर आप लोग देख पाते हैं कि बहुत हद तक जो है वो हमने लगाम लगा रखी है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया में क्या हुआ है पहले वो सुनिए। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि विश्व के अंदर 28 करोड़ जनसंख्या रखता है और जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। इंडिया, चाइना, यूएसए और उसके बाद में इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो इंडोनेशिया के अंदर रहती है। इंडोनेशिया की जो मुस्लिम आबादी है उसने 2013-14 से ये कहना शुरू कर दिया था कि महिलाओं को लेकर जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट इंडोनेशिया के अंदर करवाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, हम लोग इसके खिलाफ है। ये बहुत पहले से इंडोनेशिया के लोग जो है वो कहते आए हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी है वो बहुत पहले से इसका विरोध कर रही है। मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो है वो अल सल्वाडोर में होने को जा रहा है 2023 वाला, लेकिन जो भी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन कंट्रीज के अंदर उनकी कैपिटल्स में जाकर बहुत सारे इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और इसी ऑर्डर के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था जो कि जकार्ता के अंदर था। उसकी डेट 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक थी। ये इवेंट एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा करवाया जाता है और अमेरिकन कंपनी उस देश की एक लोकल कंपनी को ये टेंडर दे देती है और वही लोकल कंपनी जिसका नाम था पीटी कैपेला, उसको यह टेंडर दिया गया था इंडोनेशिया के अंदर कि आप जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जो है वो करवाइए। उस इवेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी 24 मेंबर्स की एक टीम थी जो कि मिस यूनिवर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली थी इंडोनेशिया की तरफ से। उनको वो एग्जामिन करने वाले थे कि वाकई में उस जो है जो मेन जो इवेंट होने वाला है अल सल्वाडोर के अंदर उसमें कौन कौन से कॉन्टेस्ट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ये जो महिलाएं थी, लड़कियां जो थी वहां पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको एक रूम में ले जाया जाता है और आपको जानकर ताजुब होगा कि उस रूम के अंदर ना केवल पुरुष, महिलाएं भी उस जो है उस टीम के अंदर शामिल थी जो कि इनको सेलेक्ट करने वाली थी। टोटल 24 मेंबर्स की ये टीम थी, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से यानी कि जो सामने लड़कियां थी जो कि वाकई इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, ठीक है, कंटेस्टेंट थे, उनको ये कहा गया कि आप जो है वो टॉपलेस हो जाइए। आप सोच के देखिए कि महिलाओं के लिए इतने इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उनको आगे राउंड के अंदर पहुंचाने के लिए उनसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। महिलाएं बहुत सारे स्टेजेस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं, लेकिन वाकई में जिन महिलाओं के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उनमें से एक महिला जो थी उसने हिम्मत की कि अभी हाल ही में जो सिलेक्शन टीम है उनके द्वारा हमको टॉपलेस होने के लिए कहा गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि मिस यूनिवर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली मलेशिया के अंदर भी जो इवेंट होने जा रहे थे इसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर जिस कंपनी को फ्रेंचाइजीज दी गई थी पीटी कैपेला, वही मलेशिया के अंदर भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने वाली थी। इसलिए वहां से भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के जब यहां पर महिलाओं के द्वारा बताया गया कि ऐसा किया गया है तो मलेशिया से भी जो है वो क्या कर दिया गया है, इवेंट को वापस से विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या हुआ है। देखिए यहां पर बेसिकली ये एक महिला है जो कि मीडिया की जो लोग हैं उनके साथ में अपना इंटरव्यू दे रही हैं। इन्होंने हिम्मत की वाकई में कि मैं जो है सबके सामने इस चीज का खुलासा करूंगी और मीडिया के सामने इस चीज का खुलासा इन्होंने कर दिया कि हमको उस रूम के अंदर ले जाया गया,
हमको टॉपलेस होने के लिए कहा गया, और हमारे लिए सबसे बड़ी निंदनीय बात यही है, क्योंकि एक महिला जिस चीज को अपने अंतिम समय तक बनाए रखती है वो उसकी इमेज होती है, और इमेज के साथ में कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। और इस महिला ने जो है वो कहा कि वाकई में ऐसा जो है उस रूम के अंदर हुआ, फोटोज वगैरह ली गई, वीडियोस वगैरह बनाए गए हैं, और इसी चीज को देखते हुए एक एफआईआर जो है वहां पर थाने के अंदर दर्ज हुई, और उस एफआईआर के बाद में जो अमेरिका की एजेंसी है उसने कदम उठाया और इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो इवेंट हो रहे थे इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बस ये बात है कि अल सल्वाडोर के अंदर जो इवेंट होने वाला है मिस यूनिवर्स का, जो कि मेन इवेंट है, उसमें इंडोनेशिया की जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको क्या कर दिया है, वहां पर अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इनकी कोई गलती नहीं थी, वो जो सिलेक्शन की टीम थी गड़बड़ी वहां पर थी, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनको जो है वहां पर अलाउ कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वाकई में ग्लोबल लेवल पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि बॉलीवुड के अंदर है ना, मी टू कैंपेन वगैरह चले थे, क्योंकि जो बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वुमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होना चाहती हैं, उनके लिए ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस जो है वो बहुत सारे निकलकर सामने आते हैं, और इसी चीज को उजागर करने के लिए मी टू कैंपेन जो है वो चलाया गया था। मैंने कल आप लोगों का एक लेक्चर लिया था चाइना के बारे में, था वो कि चाइना के जो स्कूल सिलेबस के अंदर बहुत सारी लाइन जो है वो नई ऐड की गई थी, जिसको लेकर महिलाओं को आपत्ति थी, क्योंकि उसमें एक लाइन कही गई थी, आप लोग उस लेक्चर को देखना, सेम वही चीज जो है यहां पर भी कनेक्ट होती है। देखिए, कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला अगर कपड़े पहन रही है तो वो उसकी आजादी है, वो उसकी फ्रीडम है, वो चाहे जैसे कपड़े पहने, वो उस पुरुष की मानसिकता पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो सोच क्या रहा है। आप लोग इस बात का जरूर समर्थन करेंगे, पुरुष की दिमाग में चल क्या रहा है, वाकई में वो कौन से ट्रैक पर सोच रहा है, उसका सोचने का ट्रैक राइट है कि रॉन्ग है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे एक जो है सिगमंड फ्राइड, उनकी साइकोलॉजी का एक पॉइंट याद आ रहा है। सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था कि जो व्यक्ति कुछ कुंठा के अंदर रहता है, अपने इच्छाओं का दमन करता है, तो वो उसकी इच्छाएं जो हैं वो उसके अचेतन मन के अंदर, है ना, सबकॉन्शियस जो माइंड है वहां पर जाकर स्टोर हो जाती है, और जब उसके सामने सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन के अंदर जो पहले से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्टोर थी उसको वापस से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे रेप वगैरह के केस आप लोग देखते हैं, क्यों होते हैं ऐसे? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें सेव थी, और जब उसको दिखता है कि हां यार अब मेरे लिए मौका है, तो फिर वो रेप को अंजाम देता है। तो वाकई में ये जो घटना है वो बहुत खराब है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा घटनाक्रम था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। साइकोलॉजी का कोर्स है, आप लोग जरूर जो है इसमें एनरोल होइएगा और काफी जो है आप लोगों को मदद मिलेगी। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।